बड़ी बैठक दोहा में हो रही है कतर के अंदर। अमीर ऑफ कतर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी जो हैं, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया अपने पैलेस में। आज से चंद साल पहले अगर आप बात करें तो ये अनथिंकेबल था कि किसी भारतीय लीडर को किसी गल्फ कंट्री के अंदर इस तरीके से प्रोटोकॉल मिलेगा। भारत की बालादस्ती, भारत की तरक्की, वो चाह रहे हैं कि उनके जो रिलेशन है, उनके जो ताल्लुकात हैं, वो भारत के साथ अच्छे होने चाहिए। ये वही यूएई है जो 1971 वॉर में पाकिस्तान के साथ खड़ा था। आज यूएई हमारे साथ खड़ा है, इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में अपने इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है और पूरी मुस्लिम उम्मा को दिखा रहा है कि कश्मीर इज नॉट एन इशू। इंडियन इन्फ्लुएंस जो है वो स्टेट से निकल के सिविल सोसाइटी में आ चुका हुआ। सो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कभी भी करना चाहिए। इंडिया दुनिया की सबसे तेज बड़ी इकोनॉमी है जो ग्रो हो रही है, which means it will consume more energy. For Qatar, this is an important market and they would really want to continue to have good relations with India. इसके अलावा वो इंडियन लेबर पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। जो मुल्क भी इस वक्त भारत के साथ जुड़ रहा है उसको तरक्की मिल रही है, और जो मुल्क भी भारत के साथ अपनी दुश्मनी दिखाने की कोशिश करता है, अपनी कुछ इस तरह की चीजें करने की कोशिश करता है, वो जवाल का शिकार हो जाता है। ये दोनों जो डैम बने आपके, जिसके ऊपर हम बड़ा नौजुबिल्ला फखर गुरूर करते हैं, ये हमने तो नहीं बनाए, ये तो उन्होंने बना के दिए। और अभी भी जो बड़े मेगा पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वो भी हम नहीं बना रहे, वो भी के नतीजे में बने। जय हिंद दोस्तों। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे के बाद गए हैं कतर के दौरे पर। अब कतर के दौरे पर जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि कतर से हम और भी बेहतर रिश्ते बनाना चाहते हैं और ये ज़रूरी है, इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है। हमें यदि हम इकोनॉमी के मामले में सुपर पावर बनना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों की ज़रूरत होगी। स्वाभाविक है, यदि आप यहाँ पर चाहते हो कि सेमीकंडक्टर चिप के फैक्ट्रियाँ लगें, अलग अलग तरह की चीज़, जैसे मोबाइल हम सेल कर रहे हैं, मोबाइल बना रहे हैं इंडिया में, तो मोबाइल हम किसे बेच सकते हैं? जो हमारा मित्र देश होगा। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा देश मित्र देश बने हमारे, और कतर से हमने 78 बिलियन डॉलर की डील की है और ये भी बहुत बड़ी डील होती है। इसमें 6-7 लगभग 5-6 के समथिंग बिलियन के समथिंग हमें इसमें डिस्काउंट भी मिला है, जो कि हमें काफ़ी लाभदायक है क्योंकि इतना बड़ा डिस्काउंट मिलना भी बहुत बड़ी बात है। कतर से रिश्ते थोड़े ख़राब हुए थे क्योंकि कतर चाहता था कि इजराइल के मामले में हम स्टैंड इजराइल के खिलाफ लें, लेकिन अब आतंकवाद का समर्थन हम नहीं कर सकते, ये हमारी नीति में नहीं है, इसीलिए हमने समर्थन नहीं किया। लेकिन कतर ने दबाव डालने का प्रयास किया कई तरह के काम के चक्कर में, क्योंकि कतर के जो यहाँ पर जो इंडिया में जो पत्रकार हैं उन्हें फंडिंग करता है, अपना नैरेटिव चलवाता है, उन पर भी सरकार ने कार्रवाई की थी। इस चक्कर में कतर ने ये हरकत की थी। कई तरह के कारण थे जिसने कतर ने ये हरकत की थी, लेकिन कतर पर प्रधानमंत्री स्वयं रिंग में उतरे, अजीत डोभाल, डॉक्टर एस जयशंकर, कई तरह से दबाव भी डाला गया पैसे के ज़रिए, हर तरह से, मतलब कुछ भी किया हो। लेकिन हमारे पूर्व 8 नेवी के जो सैनिक थे वो वापस आ चुके हैं और ये हमारे लिए बड़ा अचीवमेंट है। वो कैसे ही किया हो लेकिन हुआ ज़रूर है। तो चलिए देखते हैं। पाकिस्तान का मीडिया तो हालांकि इसमें बहुत दुखी है क्योंकि कतर से हमारे फिर से संबंध सुधर रहे हैं, तो उसमें पाकिस्तान का मीडिया क्या कहता है? इस वक्त एक बड़ी बैठक दोहा में हो रही है कतर के अंदर, जहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे हैं दोहा में, और अमीर ऑफ कतर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी जो हैं, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया अपने पैलेस में। और बेसिकली तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो शुक्रिया अदा करने गए हैं कि जो 8 रिटायर्ड इंडियन नेवी के जो लोग थे जिनके ऊपर एस्पिनेज के चार्जेस थे और जिनको डेथ सेंटेंस हो गई थी, तो कतरी अथॉरिटीज़ ने उनको माफ़ कर दिया है, कहा यह जा रहा है, जो कि बड़ी खबर है। गो के इस पे शाहरुख खान जो हैं वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन एक फॉर्मर राज्यसभा के मेंबर हैं स्वामी साहब, उन्होंने कहा है कि शाहरुख खान ने मदद की है और उन्होंने कतरी अथॉरिटीज़ से कहा कि ये जो 8 लोग हैं इनको छोड़ा जाए। क्वेश्चन ये आता है कि स्वामी साहब ने जो बात की, गो के इसको शाहरुख खान भी डिनाई कर चुके हैं, इट्स नॉट देयर, ठीक है, इसमें वो डिनाई कर चुके हैं। लेकिन शायद ये समझा गया है भारत के अंदर कि जो मुस्लिम कनेक्शन है उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस्तेमाल किया है। मैं इसमें मेरी जो अगर ज़ाती राय देखी जाए, मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शाहरुख खान का कनेक्शन इस्तेमाल किया होगा। इंडिया इट्सेल्फ एक तगड़ा मुल्क है। इंडिया के अपने जो बायलैटरल रिलेशंस हैं
कतर के साथ, वो कोई इतने थोड़े नहीं हैं या इतने गए गुजरे नहीं हैं। देखें जिन दो मुल्कों की बायलैटरल ट्रेड 2022-23 में तकरीबन $19 बिलियन हो, ठीक है, और इंडिया ने अभी रिसेंटली कोई 76 बिलियन डॉलर की कोई LNG की डील भी सिक्योर की है, और गो के जो इंडिया की जो एक्सपोर्ट है वो कम है, $2 बिलियन है। 2 बिलियन भी बहुत बड़ी है पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए, तो हम तो इतनी भी नहीं गल्फ़ में बेच सकते। और कतर की तकरीबन कुछ $17 बिलियन है। सो मेरी ज़ाती राय में जो कतरी फैमिली है उन्होंने एक थोड़ा सा फेवर दी है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। लेकिन अदर दैन दैट द क्वेश्चन इज़ कि इंडिया की जो कल्चरल डिप्लोमेसी है, इट्स नॉट जस्ट द केस हियर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चले जाएं उधर कल उधर जो मिडल ईस्ट में हुआ, UAE में हुआ, वहाँ पे आप देखें कि वहाँ पे क्या सिचुएशन थी कि इंडिया एक कल्चरल डिप्लोमेसी को लेके चल रहा था। कहा जाता है कि 2010 के अंदर एक डिप्लोमेटिक केबल जो कि अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने ये कहा कि अफ़गानिस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं और बॉलीवुड जो मूवीज़ हैं वो बड़ी पॉपुलर हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। अच्छा, बॉलीवुड मूवीज़ पाकिस्तान के अंदर भी पॉपुलर हैं, अफ्रीका के अंदर भी पॉपुलर हैं, पूरे एशिया के अंदर पॉपुलर है, अब तो मिडल ईस्ट में भी चली गई है, ठीक है जनाब। वो डबिंग शबिंग करके वो सारा जो भी लैंग्वेज का होता है। और मुझे तो ये भी पता चला था कि द मिडल ईस्टर्न इन्वेस्टर्स आर वन ऑफ द मेन इन्वेस्टर्स इन द बॉलीवुड, जो बहुत सारी बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स को, एक्टर्स, डायरेक्टर्स को पैसा जो है वो लगा रहे हैं। अब उस वक्त अमेरिकन ये कह रहे थे कि जो इंडियन सेलिब्रिटीज़ को लेके जाया जाए। सो इंडियन सेलिब्रिटीज़ जो है वो मिडल ईस्ट में भी बड़े पॉपुलर है, ठीक है जी। और इंडियन इन्फ्लुएंस जो है वो स्टेट से निकल के सिविल सोसाइटी में आ चुका हुआ। तो दोस्तों, कतर एक हमारे लिए रिवाइवल पार्टनर है क्योंकि उसके पास गैस भरपूर मात्रा में है। गैस तो हम ज़्यादातर कतर से ही लेते हैं और कतर से हमने बड़ी डील भी की है $78 बिलियन के आसपास, और ये ज़रूरी भी है। आपके जितने ज़्यादा दुनिया में दोस्त होंगे उतने ही आपकी इकोनॉमी को बूस्ट होने में मदद मिलेगी। सी एग्जांपल, हम रूस से भी व्यापार कर रहे हैं, अमेरिका से भी व्यापार कर रहे हैं, चीन से भी व्यापार कर रहे हैं। पाकिस्तान को छोड़कर हम मतलब सबसे व्यापार चल रहा है, सबसे हमारे रिश्ते ठीक ठाक हैं। चीन थोड़ा बॉर्डर पर गड़बड़ करता रहता है लेकिन व्यापार फिर भी चल रहा है। हालांकि हमने उसे अपने मार्केट का एक्सेस नहीं दे रखा है, उससे तो हम उनकी कंपनियों को धीरे धीरे भगा रहे हैं। क्योंकि अगर अब चीन को लगता है कि भैया हम बॉर्डर पर उंगली भी करते रहें और भारत के मार्केट में एक्सेस भी हमें मिलता रहे, तो ये संभव नहीं है। अब तो संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं चल सकता कि आप बॉर्डर पर भी उंगली करो भारत को और भारत से व्यापार भी करो। तो ये थोड़ा, हालांकि व्यापार हमारा चल रहा है, व्यापार में हम चीन को भी सामान बेच रहे हैं और चीन से जो ज़रूरी है, जो अदर कंट्रीज से हमें बहुत महंगा पड़ेगा या फिर मजबूरी है हमारी, तो हम चीन से ले रहे हैं। लेकिन व्यापार बंद नहीं किया है हमने, चीन से चल रहा है। पाकिस्तान ने खुद व्यापार बंद किया है। पाकिस्तान थोड़ा अलग ही टाइप के लोग हैं वो, लेकिन हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में हमारे दोस्त हों, क्योंकि हम अगर मान लीजिए मोबाइल बनाते हैं भारत में, तो मोबाइल हम ज़्यादा से ज़्यादा देशों में बेच सकें। अब देखिए ना, हमारा UPI UAE में से लेकर मतलब न जाने कितने देशों में हमारा UPI पहुंच रहा है। तो सिस्टम हमारा पहुंचेगा तो हमें बहुत ज़्यादा इससे लाभ होने वाला है, और जितने ज़्यादा देशों से हमारे व्यापार होंगे उतनी तेज़ी से हमारी अर्थव्यवस्था बूस्ट होगी। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्लियर विज़न है।